हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ेंगे वोल्केनिज्म का चैप्टर। ठीक है, इसके तमाम जैसे लैंड फॉर्म्स, इसका क्या कारण होता है, क्या चीज़ है, ये पूरे इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो वोल्केनिज्म क्या होता है? ये एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है। जियोलॉजिकल मतलब अर्थ का एक प्रोसेस है। अर्थ में जो एसोसिएटेड किसके साथ है? मूवमेंट किसका, किसकी मूवमेंट मतलब किसकी हरकत? मोल्टन मैग्मा की। हमें पता है कि एस्थेनोस्फेयर में जो है एक सेमी लिक्विड फॉर्म में है, जिसको मोल्टन मैग्मा की फॉर्म में, मोल्टन रॉक्स मतलब पिघली हुई चट्टाने हैं जहाँ पर। ठीक है, मोल्टन रॉक्स जिनको हम मैग्मा कहते हैं, जो कहाँ पे है? अर्थ की सरफेस के नीचे है, बीनीथ द अर्थ सरफेस टू द क्रस्ट, जहाँ से ये इरप्ट होता है, निकलता है एज जैसे लावा या एशिज या फिर गैस की फॉर्म में। ये प्रोसेस अकर करता है एट वेल्कोनस या मिड ओशनिक रिजेस में, या हॉटस्पॉट कहीं पे, या बाकी किसी टेक्टोनिक सेटिंग्स में। ठीक है, जैसे दो दो प्लेट्स यहाँ टकराई हैं, ये देखो, ये दो प्लेट्स यहाँ टकराई हैं, ये क्रस्ट की प्लेट नीचे चली गई है, ओशन की प्लेट है, समझ लो ये यहीं पे रह गई है। अब ये जो हिस्सा लिथोस्फेयर का नीचे सबडक्ट हुआ है, ये पिघलेगा यहाँ जाके, क्योंकि ये स्थैनोस्फेयर में, स्थैनोस्फेयर में, ठीक है, ये स्थैनोस्फेयर में यहाँ पिघलेगा। ये पिघल के यहाँ से निकलेगा ना बाहर। ये देखो, ये पिघल के, हमने कन्वेंशनल करंट का पढ़ा था कि लो डेंसिटी की चीज़ें जो है वो ऊपर उठती हैं ना, राइज होती हैं हीट होकर, और जो हैवी डेंसिटी वो नीचे होती है और कूल होकर फिर नीचे आती है। तो ये देखो, यहाँ से निकला, ये देखो, ये ब्रेक डाउन हुआ यहाँ से क्रस्ट, ये यहाँ से ऊपर आया। ठीक है, ये एशिज की फॉर्म में, वोल्केनोज की फॉर्म में, ये देखो यहाँ पे निकल रहा है, ये एक माउंटेन रिज सी बन गई है। ठीक है, इस तरीके से निकलता है। ठीक है, ये, ठीक है, तो ये है वोल्केनो। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं? देखो, सबसे बड़ा कॉज क्या है कि ह्यूज जो टेम्परेचर का डिफरेंस है इनर लेयर में और आउटर लेयर में, जो अर्थ की क्रस्ट है और नीचे जो स्थैनोस्फेयर है, इन दोनों में जो है टेम्परेचर जो दोनों का बड़ा अलग है, ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, टेम्परेचर अलग अलग है तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी होगी। देखो, टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो के किसको गिव राइज टू? कन्वेंशनल करंट, हमने बोला था ना मेंटल में। जो कन्वेंशनल करंट है मेंटल में, वो क्या करती है? कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बनाती है, जो वीक जोन्स होते हैं। दो प्लेट्स की होती है ना, या तो दो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर रही है, एक नीचे जा रही है, सबडक्ट हो रही है, मोल्ट होकर ऊपर आ रही है, या क्या दोनों प्लेट जो है डाइवर्ज हो रही है अलग अलग, तो यहाँ पे एक दरार पड़ रही है, तो यहाँ से जो है मैग्मा बाहर निकल रहा है ना। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री पे क्या है? मोल्टन या सेमी मोल्टन जो होता है, समटाइम, या गैसियस मटेरियल होते हैं, वो अपेयर होते हैं अर्थ में। ये मैंने बताया, जब दो प्लेट्स इधर उधर जा रही हैं। ठीक है, फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। तो अर्थक्वेक भी होते हैं, मे एक्सपोज फॉल्ट लाइन। जब अर्थक्वेक्स होते हैं ना, दो प्लेट्स के बीच में यहाँ पे कहीं टकराई और अर्थक्वेक हुआ है, उससे भी क्या होता है? मैग्मा जो है बाहर निकल आता है इन दरारों से, फिजर टाइप में जो होता है यहाँ पे, जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती है? जहाँ पे एक डेंस प्लेट, जो बड़ी भारी प्लेट है, वो नीचे सबडक्ट करती है, यहाँ जो है मैग्मा क्रिएट होता है हाई प्रेशर का, जो स्केप करता है सरफेस में, एक वॉयलेंट, बड़ा ही मतलब वॉयलेंट तरीके का एरप्शन होता है। हम आगे देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, अब लावा जो है ना, वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, उसकी कंपोजिशन पे, उसकी विस्कोसिटी पे, उसकी इरप्शन स्टाइल में, वो किस तरीके से निकला, आराम से निकला है, जोर से एकदम फट के ब्लास्ट होके निकला है। ठीक है, क्या कंपोजिशन है? तो एसिडिक लावा ऑल्सो, उसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे एसिडिक लावा, जिसमें जो सिलिका कंटेंट है ना, वो बड़ा रिच होता है, 70% से या उससे ज़्यादा जो है सिलिका होता है। और इसे एक हाईली विशियस मतलब थिक और स्टिकी का जेल टाइप का नहीं होता, जैसे उस टाइप का ये जो निकलता है। ठीक है, और ये फ्लो बड़ा स्लोली करता है, और ये जो है ना, इसमें गैसेस भी ट्रैप होती हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर जो एसिडिक लावा होता है, उसमें जो है एक्सप्लोजिव वोल्केनिक एरप्शन होता है। हम फीचर्स पढ़ते हैं, फीचर देखो, जैसे सिलिका कंटेंट, जो सिलिका कंटेंट होता है एसिडिक, ये कौन सा पढ़ रहे हैं हम? एसिडिक में। ठीक है, जिसको हम रायोलिटिक लावा भी कहते हैं, क्या रायोलिटिक लावा भी कहते हैं। इसमें 70% या उससे ज़्यादा जो है एसिडिक कंटेंट, सिलिका कंटेंट होता है। इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा थिक होता है, थिक, और बहुत धीरे धीरे ये मूव करता है एसिडिक। टेम्परेचर जो है 650 से 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब ये कैसे इरप्ट करता है? जब निकलता है ज़मीन से, तो कैसे क्रस्ट से, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, क्योंकि इसमें ट्रैप्ड होती हैं गैसेस। ओके, गैस कंटेंट हाई होता है, वाटर वेपर हो गया, चाहे CO2 है, SO2 है, जो, ठीक है, ये इसमें बहुत ज़्यादा होती है। वोल्केनिक टाइप इसमें भी सब टाइप होती है, जैसे स्ट्रेटोवोल्केनोज होते हैं, डोम्स होते हैं, कैलेंडर्स होते हैं। ठीक है, सिलेंडर्स हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनो जैसे माउंट सेंट हेलेना, कहाँ पे? US में है। ये भी एक क्या है? एसिडिक लावा का टाइप है। ठीक है, येलोस्टोन जो पार्क है USA में। ठीक है, माउंट
पिनाटुबा है जो फिलीपीन में, साउथ एशिया में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस वेल्कोनोस के। इफेक्ट क्या है देखो, इफेक्ट देखो, ये इस तरह से एकदम से ब्रस्ट होके निकलता है, ठीक है, समझे। ये मैग्मा यहाँ से ये एकदम से इसमें ट्रैप हुए गैसेज, ये देखो ये फ्लो किया है, बहुत स्लो फ्लो करता है, ठीक है। वेल्कोनिक बॉम्ब्स देखो, वेल्कोनिक एशिज, ये एशिज निकली हुई, समझे। ये सोलिडिफाई हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे। अफेक्ट क्या है एसिडिक लावा का, देखो बिल्ड अप प्रेशर। और आप देखो ना एक्सप्लोजिवली क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक दो सिलिका कंटेंट है, एक गैसेस बहुत ज़्यादा है, तो ये एक प्रेशर के साथ जो है रिलीज होता है, ठीक है। और रिजल्ट इनटू एक वॉयलेंट एक्सप्लोजन होता है और प्रोड्यूस करता है साइट्रोक्लास्टिक फ्लोज और एशेज निकलते हैं। देखो ये ना बहुत सारे एशेज निकल रहे हैं, ठीक है। लावा डोम्स देखो, सिंस इट इज टू थिक टू फ्लो फार, एसिडिक लावा ऑफन फॉर्म डोम्स एट द कार्टर। देखो ये बन रहा है क्या नहीं, ये देखो, ये देखो, एक मिनट में बताता हूँ। अब देखो ये जो है ना, ये ज़्यादा दूर तक तो फ्लो नहीं करेगा क्योंकि इसकी विस्कोसिटी हाई है, ठीक है। जेली शेप का है ना, तो कहीं ना कहीं ये यहीं पे फ्लो होता रहता है। ये एक बार निकला यहाँ फ्लो हो गया, एक बार है ना, दूसरी बार निकला फिर यहीं तक रह गया, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा डोम स्ट्रक्चर बन जाता है। कैल्डेरास देखो, मैसिव इरप्शन कैन कॉज ए वेल्कोनो टू कोलैप्स एंड फॉर्मिंग ए लार्ज डिप्रेशन। अब देखो, अब बहुत ज़्यादा मैसिव प्रेशर होगा तो ये एरिया जो है ना, ये एरिया टूट के बीच में गिर जाएगा और यहाँ पे एक बड़ा सा जो है होल बन जाएगा एक किस्म का, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो यहाँ पानी भर के एक लेक टाइप का बन जाता है माउंटेन पे। तो कैल्डेरास इसको कहते हैं, ठीक है। ब्रस्ट हो जाता है, नहीं टूट जाता है प्रेशर के साथ जब फूटता है ये, ठीक है। टफ्स एंड इग्नी ब्राइट डिपोजिशन, देखो एक्सप्लोजिव जो होता है, जो बहुत खतरनाक सा इरप्शन होता है, इससे क्या है, वेल्कोनिक एशिज जो है वो सेटल हो जाती है इनटू रॉक फॉर्मेशन ऑफ द, ये जो एशिज है ना, ये एशिज निकल रही हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहीं पे सेटल हो जाएंगे नीचे आके, ठीक है। और ये रॉक्स यहाँ पत्थर बन जाएंगे, जब सॉलिडिफाई हो जाएगा तो रॉक्स की फॉर्म ले लेगा। यहीं से तो इग्निशियस रॉक निकली है, इग्निशियस रॉक जिसको हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, ये यही तो वोल्केनिक एक्टिविटीज से तो निकलती है। दूसरी ही टाइप इसमें आती है बसाल्टिक लावा। देखो बसाल्टिक लावा का फीचर इसमें जो है लो होता है, एसिडिक में 70% से भी ज़्यादा होता है, उससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें जो सिलिका कंटेंट है वो 50% होता है या उससे कम। तो ये हो गया कौन सा, बेसाल्टिक। अब देखो ये फ्लूइडिटी इसकी जो जेली टाइप का नहीं होता, इसका फ्लूइड जो है ना वो थोड़ा पतला होता है, घना नहीं होता ज़्यादा। तो टेम्परेचर जो है 1000 से 1300 जो है सेल्सियस जो होता है। इरप्शन टाइप लो होता है कंपेयर टू जो एसिडिक लावा जो एकदम से एक्सप्लोसिवली जो है इरप्ट करता है, ये नॉन एक्सप्लोसिव होता है, बड़ा आराम से निकलता है। इसमें एक फिजर टाइप भी होता है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। गैसेस कंटेंट भी इसमें कम होता है एसिडिक लावा के कंपेरिजन में, हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कलर जो है ब्राइट ऑरेंज व्हेन हॉट एंड टर्न ब्लैक व्हेन कूल्ड। वेल्कोनिक टाइप इसमें शील्ड वेल्कोनो होता है, फिजर एरप्शन होता है, जैसे जो हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग में पढ़ा था ना, फिजर एरप्शन, ठीक है। एग्जांपल इसकी है जैसे मोआना लो है जो हवाई में है, ये भी अमेरिका में है। आइसलैंडिक वेल्कोनिक होते हैं जो नॉर्वेगियन कंट्री में है, या किलाऊ जो है हवाई वेल्कोनिक, ठीक है। अब मेजर लैंड फॉर्म्स, वेल्कोनिक लैंड फॉर्म्स भी आती हैं इसमें। हमने दो टाइप के पढ़े, देखो हमने वोल्केनिक पढ़ा, क्यों होता है इरप्शन, किसके वजह से सबडक्शन जोन में होता है, दो प्लेट जब टकराती हैं या दो प्लेट्स जब डाइवर्ज कर रही हैं या कन्वर्ज कर रही हैं तब वेल्कोनिक एक्टिविटीज़ होते हैं, या कहीं फोल्ड से कहीं से वो एस्केप कर गया हो तो वेल्कोनिक होते हैं। उसमें हमने एक एसिडिक पढ़ा, जिसमें क्या है एसिडिक में, जिसमें हमने पढ़ा कि सिलिका कंटेंट हाई होता है, थिक होता है, बहुत आराम से मूव करता है, कभी कभी वहीं सॉलिडिफाई हो सकता है, एक्सप्लोजिव होता है, गैस कंटेंट हाई होता है, जिसमें स्ट्रेटोवोल्केनोस होता है, डोम होता है, कैल्डारस होते हैं, ठीक है। एग्जांपल भी देखे जैसे माउंट सेंट हेलिना है, और भी बहुत सारी चीज़ देखे, येलोस्टोन पार्क देखा हमने, उसमें है। फिर हमने दूसरा देखा कि बेसाल्टिक लावा, जिसमें सिलिका कंटेंट कम होता है, विस्कोसिटी थोड़ी कम होती है, फ्लूइड थोड़ा मतलब पतला सा होता है, टेम्परेचर 1000 से 13000, ठीक है। अरप्शन टाइप पढ़ा के इफ्यूजिव होता है, मतलब जेंटल होता है, आराम से होता है, ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होता है, गैस कंटेंट कम है। स्पीड देखो, फ्लो टाइप देखो, ये दूर तक ट्रैवल करता है, कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे हमारे धक्कन ट्रैप जो है वहाँ पे जो है बसाल्टिक लावा है, दूर दूर तक फैल के प्लेट्यूज बने हुए हैं, ठीक है। ये है
फ्लो स्पीड, कलर देखा हमने, वोल्केनिक टाइप देखा, शील्ड वोल्केनो और फिजर वोल्केनोस। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, बहुत सारी मेजर जो वोल्केनोस जब निकलते हैं तो उससे बहुत सारी लैंडफॉर्म्स बनती हैं, उनके बारे में देखें। ठीक है, दो तरह की लैंडफॉर्म्स होती है, एक तो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म होती है, एक इंट्रूसिव होती है। एक्सट्रूसिव मतलब कि वोल्केनो निकलने के बाद जब मैग्मा बाहर आएगा ना, तब जो है जो लैंडफॉर्म्स बाहर बनती हैं, अर्थ के क्रस्ट के ऊपर जो वोल्केनोस जो लैंडफॉर्म्स बनती हैं। दूसरी टाइप की होती है जो क्या है, कुछ मैग्मा जो है अर्थ तक एस्केप नहीं कर पाता क्रस्ट के बाहर, तो वो क्या है, ज़मीन के अंदर ही ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वो होती है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। अब इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में जो क्या है ना, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब लैंड ऊपर से इरोड हो जाएगी तो ये मैग्मा जो अंदर सॉलिडिफाई हुआ है ये बाहर सामने आ जाएगा, ये रॉक्स बन जाएंगे। ठीक है, समझे? तो इसमें जो है मेजर लैंडफॉर्म जो एक्सट्रूसिव सबसे पहले पढ़ेंगे। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर, जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर है। इसमें सबसे पहले शील्ड वोल्केनो पढ़ते हैं। ये देखो, अब शील्ड वोल्केनो एक ब्रॉड और जेंटल स्लोपिंग वोल्केनिक लैंडफॉर्म है। ये देखो, ये लैंडफॉर्म ऐसी बन गई, ऐसी लैंडफॉर्म देख रहे हो, जेंटल स्लोप है ना। अब बिल्ड बाय लो विस्कोसिटी बेसाल्टिक लावा। शील्ड वोल्केनोस किससे बनते हैं? बेसाल्टिक लावा से, जिनमें विस्कोसिटी कम होती है, जो स्प्रेड करते हैं दूर तक ठंडा होने से पहले। अब जितना पतला होगा उतना दूर जाएगा ना। ये वोल्केनो जो है इन्फ्यूजिव इरप्शन मतलब बहुत शांति से निकलते हैं ना, मीनिंग के प्रोड्यूस लावा फ्लो रादर देन, ये जो है लावा ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ना कि एकदम से फट के निकलेंगे और एशिज कंटेंट ज़्यादा होगा और मतलब आवाज़ होगी और धमाका होगा, वैसा नहीं होता है। अब जो रॉक्स फॉर्म्ड होती हैं बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा विद इन द अर्थ क्रस्ट, इसे हम प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। याद रखना, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही कूल हो जाए, विद इन द क्रस्ट के अंदर ही, उसे हम क्या कहते हैं? प्लूटोनिक रॉक्स। और जो रॉक्स फॉर्म्ड होती हैं, ये लावा जो है सरफेस के ऊपर आने के बाद ठंडा होकर जो रॉक्स बनती हैं, उन्हें हम इग्निशियस रॉक कहते हैं। दो चीज़ें याद रखना, इग्निशियस के बाद हम इग्निशियस को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जब रॉक्स पढ़ेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप। तो जो लावा मैग्मा जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर सॉलिडिफाई हो गया, उन्हें हम प्लूटोनिक कहते हैं। लेकिन वही जो अर्थ के बाहर आके, क्रस्ट के ऊपर आके जो सॉलिडिफाई हुआ, उसे हम इग्निशियस रॉक कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं इसी में। ठीक है, जो कि कौन से हम पढ़ रहे थे, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब जो बाहर क्रस्ट के ऊपर आके, उसमें दूसरा है कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट वोल्केनो या फिर स्ट्रेटो वोल्केनो। देखो, स्ट्रेटो वोल्केनो जो है ऑल्सो नोन एज कंपोजिट वोल्केनो, एक स्टीप या कोनिकल वोल्केनो बिल्ड फ्रॉम अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ लावा एशिस या वोल्केनिक एशिस। दीज वोल्केनोज आर ऑफन एसोसिएटेड विद एक्सप्लोसिव eruption ड्यू टू देयर हाई विस्कोसिटी दैट ट्रैप्स गैसेस। अब देखो, एक बार लावा फ्लो हुआ है, ठीक है, एक मिनट, एक बार लावा फ्लो हुआ है, इसमें भी नहीं आ रहा यार, एक वाइट कलर की लेने दो मुझे। हाँ, एक बार ये लावा फ्लो हुआ है, ऐसा एक लेयर बन गई, फिर दूसरी बार ये फ्लो हुआ है, दूसरी लेयर, फिर तीसरी बार ये लेयर फॉर्म हुई, तो ये क्या है, इस तरह से एक कॉनिकल शेप में बन जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये स्ट्रेटोवोल्केनो, ये भी इस स्ट्रेटोवोल्केनोज में इस टाइप की लैंडफॉर्म्स बनती है। ओके, सो नेक्स्ट है सेंटर कोन वोल्केनोस। देखो, दिस सेंटर कोन वोल्केनोस इज अ स्मॉल स्टीप साइडेड वोल्केनिक लैंडफॉर्म बिल्ड फ्रॉम एक्यूमुलेटेड वोल्केनिक फ्रेगमेंट्स, जैसे सिलेंडर है, एशिज है, बॉम्ब्स है, इजेक्टेड फ्रॉम द सेंट्रल वेंट, एंड दिस वोल्केनोस आर सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वोल्केनो। देखो, इसमें क्या है, अब ये एक कोन शेप से, ये एक वेंट है, इससे निकला, ये एकदम से इरप्ट होता है। ठीक है, अब ये इस तरीके का एक डोम शेप, क्योंकि ब्रस्ट हुआ है ना ऊपर पहाड़ से, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहीं तक आया, यहीं तक आया, ये सॉलिडिफाई हो, ऊंची ऊंची ये क्या बनती गई, एक पीक बन गई। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ से ब्रस्ट हुआ है, ये एरिया भी टूट के जो है बीच में गिर गया, तो ये सिलेंडर कोन कार्टर बन जाते हैं बड़े बड़े। ठीक है, इस तरह की लैंडफॉर्म्स बनती हैं। नेक्स्ट है लावा डोम्स। देखो, लावा डोम्स जो है ना, लावा डोम्स जो है, ये भी एक स्टीप माउंट शेप्ड वोल्केनिक लैंडफॉर्म है, जो जो विस्कस लावा है, जो पाइल अप हो जाते हैं नियर वेंट एंड इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग फार। देखो, ये जो है ना एसिडिक है, यहीं पे, ये बाहर नहीं निकले, दूर तक नहीं गए। ठीक है, एक्सप्लोजिव इरप्शन हुआ है यहीं पे। ठीक है, यहीं पे जाके बाहर निकले थोड़े थोड़े, यहीं पे सॉलिडिफाई हो गए, ज़्यादा दूर तक नहीं गए। एसिडिक लैंडफॉर्म की एक टाइप है। ठीक है, ज़्यादा दूर तक नहीं गए, क्योंकि
इनकी विस्कोसिटी हाई थी ना, ज़्यादा फ्लूडिटी कम नहीं थी, ठीक है, ज़्यादा लिक्विड नहीं थे, तो सेमी लिक्विड थे, तो यहीं पे बनते गए और द पीरियड ऑफ टाइम एक पीक सी बन जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये लावा डोम्स बन जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फिजर वेंट, देखो फिजर वेंट क्या होता है ना, फिजर वेंट एक लॉन्ग क्रैग या फ्रैक्चर इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच द लावा इरप्ट, अनलाइक टिपिकल वोल्केनोज विद अ सेंट्रल वेंट, फिजर इरप्शन प्रोड्यूस एक्सटेंसिव लावा फ्लो ओवर ए वाइड एरिया। दीज आर कॉमनली, देखो ये ज़्यादातर मिड ओशनिक रीजन में होते हैं, शील्ड वोल्केनोज में या कॉन्टिनेंटल रिफ्ट वैलीज में। आप ईस्ट अफ्रीका की रिफ्ट वैली देखो, वहां पे होगा। तो कैसे, देखो ये जो है ना, इनकी कोई एक प्रॉपर वेंट नहीं होती थी, एक वेंट से निकल रहे नहीं, जैसे ये एक दरार आ गई समझ लो, ये देखो ना, ये एक दरार पड़ी है ना, इससे वोल्केनोज निकलते रहते हैं फिजर टाइप में और बहते रहते हैं और दूर तक बह के जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, समझे। ये देखो ये बह रहे हैं पानी, तो ये फिजर वेंट्स, ये ज़्यादातर रिफ्ट वैलीज में होते हैं या मिड ओशनिक रिजेस में होते हैं, जहाँ पे जो है क्या है, सीधा बात है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में ज़्यादातर होते हैं। जैसे ये दो बाउंड्रीज जो है, ये दो प्लेट्स जो हैं, या ब्रेक डाउन हुआ है किसी एक प्लेट का, या दो प्लेट जब दूर दूर जा रही हो, तो बीच में जो वेंट क्रिएट होती है, इससे जो है फिजर वोल्केनोज जो है ये निकलते रहते हैं, ठीक है। अब वोल्केनिक प्लेट्यूज देखो, ये भी जो है ना, ये बसाल्टिक लावा से बने होते हैं, ये लार्ज फ्लैट जो एलिवेटेड लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे ऐसे देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम निकल के ऐसे ऐसे फ्लैट लैंड, ये प्लेन एरियाज है, ये देखो ये बह बह के जो है ना बसाल्टिक लावा से एक ऊंची सी एक जगह बन जाती है, ठीक है, एक लैंड फॉर्म। ये प्लेट्यूज जो है ना टिपिकली फॉर्म होते हैं किससे, बसाल्टिक लावा से, याद रखना, जो स्प्रेड हो जाते हैं बड़े बड़े एरियाज में, ठंडा होकर सोलिडिफाई हो जाते हैं और फिर एक माउंट सा स्ट्रक्चर बन जाता है। शेप देखो फ्लैट और जेंटल स्लोपिंग है, और एलिवेटेड रीजन में देखो स्लोप्स जेंटल होंगे ऐसे, लेकिन ये एक एलिवेटेड रीजन पे ऐसे, ये एक प्लेट्यू बन गया। दक्कन प्लेट्यू देख लो, छोटा नागपुर प्लेट्यूज देख लो। लावा टाइप देखो बेसाल्टिक होता है, लो सिलिका होता है, लो विस्कोसिटी होती है। इरप्शन टाइप देखो लो फ्लो होता है और बड़ा लार्ज एरिया कवर करते हैं, दूर तक बह के जाते हैं। कैन कवर थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर तक बह सकते हैं। जैसे जब इंडिया, जब गोंडवाना लैंड का पार्ट था, जब हमने पेंजिया वाला कंसेप्ट पढ़ा था टेक्टोनिक प्लेट वाले में, इंडिया जब गोंडवाना लैंड का पार्ट था, तब वहाँ पे लार्ज स्केल जो है ये बसाल्टिक लावा का इरप्शन हुआ है, और इसी की वजह से हमारे यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो हमारा गोंडवाना लैंड, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, वहाँ पे जो है बना हुआ है, दक्कन प्लेट्यूज है, ये उस टाइम के, ठीक है। फॉर्मेशन देखो बिल्ड बाय रिपीटेड इरप्शन, देखो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रिपीटेड जब इरप्शन होता रहता है किसी एक जगह पे, वो लावा निकलता रहता है कंटिन्यूसली, ये मैग्मा निकलता रहता है, तो उससे जो है ये बड़े बड़े प्लेट्यूज बन जाते हैं, जो सराउंडिंग एरिया से थोड़े एलिवेटेड जगह पे होते हैं, ठीक है। कहाँ पर, जहाँ पे हॉटस्पॉट हो वोल्केनो निकलने का, या रिफ्ट वैलीज में निकलते हैं, ठीक है, या फ्लड बेसाल्टिक प्रोविंस। एग्जाम्पल ढक्कन प्लेट्यू इंडिया में, कोलंबिया रिवर प्लेट्यू है यूएसए में, साइबेरियन ट्रैप है रशिया में, एरियाज, ठीक है। ये सारे क्या है, एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म का पार्ट है, जो मैग्मा एस्केप करके अर्थ क्रस्ट पे आ चुका है, ठीक है, वहां बने हुए, समझे कि नहीं समझे। अब देखो इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंड फॉर्म भी होते हैं, सब सरफेस फीचर्स, मतलब जो फॉर्म्ड व्हेन, जब मैग्मा कूल्स, देखो ना, जब मैग्मा कूल्स एंड सोलिडिफाइज बीनीथ द सरफेस, और बाद में जो इरोजन से एक्सपोज हो जाए, सामने आ जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अर्थ के, तो वो लैंड फॉर्म्स जो मैग्मा क्रस्ट तक पहुंच ही नहीं पाया, अंदर ही रह गए और वहीं सॉलिडिफाई हो गए। जैसे बैकोलिथ है, इसमें देखो लैंड फॉर्म्स की टाइप देखो, पहली बैकोलिथ जो मैसिव और डीप सीटेड एक बॉडी ऑफ कूल्ड मैग्मा एक्सपोज्ड बाय इरोजन, बड़ा एक तालाब टाइप का जो है, नीचे कहीं मैग्मा था, वो वहीं पे ठंडा हो गया जमीन के अंदर ही क्रस्ट में, और बाद में जब ऊपर वाली जमीन इरोड हुई तो वो सामने आ गया। ये होता है बैकोलिथ। देखो जैसे सियरिया में है, नेवाडा में जो है बैकोलिथ यूएसए का। लैकोलिथ एक और फॉर्म है, दूसरी फॉर्म, ये जो है मशरूम शेप का होता है, मशरूम्स होती है ना, इंट्रूजन पुशिंग ओवरलेइंग रॉक लेयर्स अपवर्ड, हेनरी माउंटेन है जैसे यूएसए का। सिल हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे गया, किसी वेंट सी बनाई मैग्मा ने, और वहीं पे जो है मैग्मा जो है बिटवीन द रॉक्स के बीच में जो है वहीं दब गया। डाइक एक और फॉर्म है, ये वर्टिकल है और नियरली और नियर वर्टिकल, ऐसे 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 वर्टिकल, या फिर ऐसे वहीं पे सॉलिडिफाई हो गया अर्थ के क्रस्ट के अंदर। स्पेनिश पीक यूएसए में, ये देखो ये, अब देखो यहाँ ये देखो, ये प्लूटोनिक रॉक्स का फॉर्म है, ये डाइक्स देखो, ये ऐसे वर्टिकल निकल रहा था ऊपर, थोड़ा सा ऊपर निकला, बाकी यहीं पे रह गया, यहीं पे सॉलिडिफाई हो गया,
समझे? ये देखो, ये लैकोलिथ है, ये देखो, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे इस चैम्बर से जो है यहाँ तक आया, और ये अर्थ के ऊपर नहीं पहुंच पाया, यहीं पे कूल डाउन हो गया, कूल डाउन होके क्या है, सोलिडिफाई हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये, ठीक है, इसको लैकोलिथ कहते हैं, ठीक है। ये डाइक हो गया, कुछ वेल्कोनोस जो है कौन से बाहर निकले, ये सॉलिडिफाई हुए ऊपर, ये दूसरी रॉक बन गई, कुछ ये नीचे ही रह गए, जैसे सिल्स, ये ना सिल है ना, सिल्स, ये देखो, ये ऐसे ऐसे छोटी छोटी वेंट्स में जहाँ रॉक्स के बीच में जगह थी वहाँ पे गए और वहीं पे सॉलिडिफाई हो गए, ये देखो, ये इनको सिल्स कहते हैं, ठीक है। ये प्लूटॉन्स, इसको ये देखो बैकोलिथ, ये नीचे पूरा एरियाज जो है, पूरा एरिया ये सॉलिडिफाई हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कूल डाउन, यहीं ठंडा हो गया, ये यहीं पे क्या हो गया, जम गया, एकदम सॉलिड शेप में आ गया। जब ये ऊपर वाला ये इरोड हो जाएगा एरिया, ये जब एरिया इरोड होगा, ये एरिया इरोड होगा, तो ये इतनी बड़ी जो है ये सारी सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, ये इंट्रूसिव है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है, ठीक है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब इरोजन होगा तो ये सारी सामने आ जाएंगे, ठीक है। ये वल्कोनिक लैंडफॉर्म का ही पार्ट है, ओके। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के वल्कोनोस पढ़ते हैं, वोल्केनोस, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्दर्स, जैसे किलियाऊ है, किलियाऊ यूएसए हवाई में है, ये एक शील्ड वोल्केनोस का टाइप है। रिसेंट एक्टिविटी द किलियाना इज रिनाउंड, इसकी परसिस्टेंट एक्टिविटी, कंटिन्यूसली यहाँ इरप्शन होता रहता है। इन दिसंबर 2024 में भी ये इरप्ट हुआ था उसकी समिट कल्डारा में, विद इन इट्स समिट कल्डारा में, ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग ए लावा फाउंटेन 260 मीटर हाई, ये इरप्शन जो है कन्फाइंड है कुछ क्लोज एरियाज में और टू पब्लिक सिंस 2007 ड्यू टू वेरियस हैजार्ड, को लोगों से बंद किया हुआ है, जिन्हें पब्लिक नहीं जा सकती है। फिर माउंट एटना है जो सिलिसी में, इटली में, ये एक स्ट्रेटो वोल्केनो का टाइप है जो यूरोप में है, यूरोप का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, जहाँ फ्रीक्वेंट इरप्शन होता रहता है, निकलता रहता है, लावा फ्लो और ऐश एमिशन होता है, ये प्रेसिडेंट एक्टिविटी, और ये पोज करता है रिस्क नियर बाई कम्युनिटीज़ को और एयर ट्रैवल को, कंटिन्यूसली डिस्ट्रप्शन होता रहता है। फिर इंडोनेशिया, देखो इंडोनेशिया जो एरिया है ना, वो एक टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ में जो है कंटिन्यूसली, वहाँ जो प्लेट टेक्टोनिक्स की इशूज है, एक रिंग ऑफ फायर में भी आता है, कंटिन्यूसली जो मूवमेंट हो रही है वहाँ प्लेट्स की, तो यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंट वोल्केनो होता रहता है। तो माउंट पेरापी एक जगह है। फिर है स्ट्रोम्बोली जो एरियोलिन आइलैंड है इटली में, यहाँ पे भी जो स्ट्रेटो वोल्केनो है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली जो है फॉर ओवर 2000 ईयर से यहाँ इरप्शन हो रहा है। इसे जो है, इसको देखो स्ट्रोम्बोली जो है एरियोलिन आइलैंड, इसे हम लोग निकनेम दिया लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। अभी पीछे एक क्वेश्चन में आया था कि लाइट हाउस, ठीक है, ऑफ मेडिटेरेनियन किस वोल्केनोस को कहते हैं, तो स्ट्रोम्बोली जो एओलिन आइलैंड है इटली का, उसको, क्योंकि ये प्रिसिस्टेंटली जो है यहाँ फ्लो होता रहता है, ठीक है। फिर माउंट यासूर है जो ताना आइलैंड है जो वेनुता का, ये भी स्ट्रेटो वोल्केनो है, ठीक है। यहाँ पे भी कंटिन्यूसली वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। इंडिया में भी एक जगह है बैरन आइलैंड, हालांकि ये एक्सटिंक्ट वोल्केनोस है, यहाँ पे और कहीं पे भी इंडिया में एक्टिव वोल्केनो नहीं है, ठीक है। अंडमान निकोबार में है, ठीक है, बैरन आइलैंड। फिर माउंट नियारोगोंगो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, ठीक है, यहाँ पे भी कंटिन्यूसली जो है फ्लो होता रहे, हाईली फ्लूइड वोल्केनो, मतलब बसाल्टिक टाइप है, ठीक है। फिर माउंट सोकुरुमंजी है जो जापान में है, जो जापान का वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। माउंट साकुराजिमा। फिर है माउंट विलारी जो चिली में है। अब चिली में भी तो टेक्टोनिक प्लेट्स हो रही है, क्योंकि नास्का प्लेट्स और वो कंटिन्यूसली जो है एक दूसरे से जो है इंटरेक्ट कर रही हैं। फिर माउंट फुओजी है ग्वांटामेला में, ये भी एक प्रेसिस्टेंट एक्टिविटीज़ है, कंटिन्यूसली जो है फ्रिक्वेंटली जो है एक्सप्लोजिव इरप्शंस होते हैं। एक्सप्लोजिव इरप्शन हो रहे हैं मतलब किस टाइप का है, एसिडिक टाइप का है, ठीक है। फिर है ईस्ट जावा इंडोनेशिया में माउंट सेमुरू। तो ये कुछ जो है वर्ल्ड के जो है एक्टिव वोल्केनोस है, एक्टिव वोल्केनोस, ठीक है। तो ये था कि वोल्केनोस जो हैं क्यों होते हैं, जब दो प्लेट टेक्टोनिक्स या दो प्लेट्स जो हैं वो आपस में टकरा रही हों, या दो प्लेट्स आपस से दूसरे से दूर जा रही हों, या फिर कोई और भी क्रैक्स के थ्रू, या ऐसे भी हो सकता है, ठीक है।
फिर जो है इसमें दो टाइप के, इसमें जो है दो टाइप है, एक एसिडिक है, उसकी भी वेरियस सब टाइप है। फिर दूसरा जो है बेसाल्टिक है, इसकी भी सब टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें जो है एसिडिक कंटेंट कम है, इसमें ज़्यादा होता है, इसमें गैस कंटेंट ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है। फिर जो है ये दूर तक फ्लो करता है, ये कम दूर तक फ्लो करता है। फिर ये लैंड फॉर्म्स, वेरियस लैंड फॉर्म्स जो है इससे निकलती हैं, ठीक है। उसमें भी जो है एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स भी हैं जो अर्थ के बाहर है, इंट्रूसिव्स भी हैं जो अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाती है, क्रस्ट के अंदर, अर्थ के अंदर नहीं, क्रस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये वेरियस चीज़ें हमने पढ़ी। नेक्स्ट हम लोग जो है, अब वेल्कोनोस निकले हैं अर्थ के बाहर, अब जो है नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में कि किस किस तरह की रॉक्स होती हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे प्लूटोनिक रॉक्स, प्लूटोनिक जो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाती हैं, जो बाहर आती हैं उन्हें हमने पढ़ा इग्नीशियस रॉक, इग्नीशियस रॉक्स के बारे में पढ़ा। तो ये दो टाइप की हमने पढ़ी, प्लूटोनिक और इग्नीशियस। हम आगे अब फर्दर पढ़ेंगे इग्नीशियस रॉक्स के वेरियस टाइप्स, फिर हम सेडिमेंट्री रॉक्स के, ठीक है। फिर हम लोग जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये वेरियस जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और वेरियस रॉक्स की इमेजेस के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो थैंक यू, गुड बाय।